गाइस ये आदमी ना मेरा फोड़पन दिखा रहा है आप लोगों को, टेढ़ी मेढ़ी रोटी। दोस्तों बड़ी आजकल रोटियां मिल रही हैं भाई, पराठे भी मिल रहे हैं। ना ऊपर जा रहा है पूरा सामने। सुबह सुबह बाहर पानी दे दो, इतना फ्रेश फ्रेश फील होता है। अर्ज किया है हाँ कि YouTube से शायद सीख के आनी पड़ेगी। हाँ यार मम्मा पहले इतनी गर्मी हो रही है और गर्म मार रहा है। गाइस ये देखिए फाख्ता दिखाती हूँ आपको। इन्होंने ना घोंसला बनाया हुआ है। हर टाइम पास्ता पास्ता ही सोचता रहता है। डव है ये, डव, और इनका घोंसला मैं बताती हूँ। खाना चुनने आई है वहाँ से। इन्होंने ना पिछले दिनों हमारी छत पे जो ममटी है ना, वहाँ पर भी घोंसला बनाया हुआ था। वो आगे भी है। ये कपल है। ये इन्होंने ना घर यहाँ बनाया हुआ है। घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, इन्होंने यहाँ अपना घोंसला बना लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है जी, खैर खैरियत से और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। गाइस आपकी बहन ने ना आपके भाई की शर्ट चोरी कर ली है। ये अपने लिए शर्ट लेकर आए थे और ये मैंने जो ना चोरी कर ली। मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप साइज़ देख रहे हैं आप मेरा। ओए होए क्रोसॉन आ गया, उनको मैं लेने चलूंगा। क्रोसॉन, ओए होए क्रोसॉन खाएंगा आइसक्रीम के साथ। तो गाइस सुबह हो चुकी है और मोहम्मद अली की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं एज़ यूजुअल। सारा पानी दिया, बाबा ने इनको भी गीला कर दिया। इधर देखो ज़रा क्या हुआ है। ये इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो। Where are you going? बब मोहम्मद अली पैम्पर में हो, कुछ में भी हो, बस उसको जाना है। बच्चे समझते नहीं है। तुम भी पैम्पर में चले जाते थे। हाँ जी पहना हुआ है। मैं नंगा चला गया। गाइस ये वाकई में नंगा भाग जाता था। पता है जब ये छोटा था ना, मतलब उसको बाहर घूमने का इतना शौक था। छोटा था, मतलब बहुत छोटा था, 4 साल का होगा, 5 साल का, 4 साल का, समझ नहीं थी। तो एक दफ़ा ना नंगा भाग गया फ्लैटों में, अपार्टमेंट में ना। हमारे अपार्टमेंट में नीचे उतर के दूसरी तरफ जो है ना, मेरी वो नंद है ना, आरजू बाजी का पॉलर था। ये बोलते मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ ना। अभी चुपके से ना कपड़े वपड़े चेंज कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो जल्दी जल्दी में नंगा भाग गया। फिर वहाँ से आरजू बाजी पकड़ के लेकर आ रही थी। सो कह रही कपड़े नहीं पहना है, नंगा आ गया। और भाग भाग के ना अब्बू के पास भी चला जाता था, है ना। बड़ा तेज़ था ये बचपन में, शक्ल से मासूम लगता है, ये बहुत तेज़ है भाई। और ये तो ये इसको भी मैं मासूम समझती थी। मासूम तो खैर मैं इसको भी समझती थी। शक्ल भी नहीं जाना चाहिए गाइस किसी की। गाइस शक्ल भी नहीं जाना चाहिए। गाइस शक्ल भी नहीं आनी चाहिए। शक्ल से जो लोग मासूम लगते हैं ना, वो होते नहीं है। मैं तो मतलब तेज हूँ, मतलब मासूम हूँ। मासूम कोई भी मासूम नहीं है इसमें से। इनमें से सिर्फ मासूम अमान था। शक्ल चलाक वाली है, मतलब मैं मासूम। अब नहीं है, अब नहीं। मेरी शक्ल चलाको वाली है, मतलब मैं मासूम। नहीं तुम्हारी शक्ल भी चलाकों वाली है, तुम खुद भी चलाकी वाली हो। माशाल्लाह सारे शरारती मिले मुझे। सिर्फ अमान मासूम था, अभी बड़ा होके वो भी शरारती हो गया। भाई बात ये है कि हम सब शरारती हैं। हाँ मैं मासूम हूँ। मासूम सिर्फ है तो दुनिया में बाबा है जो अपने शौहर की शर्ट चुरा के बैठी हुई है। जिस दिन इस बंदे ने पहनी ये शर्ट पहन के नीचे आया, अभी ये हम उस दिन लेकर आए लंडा बाजार से, तो मैंने बोला यार अच्छी लग रही है मुझे, दे दो दे दो। उसी वक्त उतरवा ली मैंने। मेरे बाबा को शर्ट लेस होकर घूमना पड़ेगा, सारी शर्ट ये ले लेंगे। तुम्हारी भी आ जाएगी वैसे मुझे, तुम्हारी भी वैसे मुझे आएगी। तुम ये खुद अमान के कपड़े पहन लेता है इतने बड़े बड़े। इसको ना इसके बाबा की तरह बड़े बड़े कपड़े पहनने का शौक है। ईजी और कंफर्टेबल रहने के लिए, देखें कंफर्टेबल रहता है, ये चिल मारता है घर में। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बस दोनों लगे रहते एक दूसरे की टांग खींचने में। गाइस बच्चों में गैप कम होना, इन दोनों में 2 साल का गैप था बस। टैलेंट दिखाओ, बस मम्मा टैलेंट दिखाऊं। हाँ अमान की नई चप्पल है ये। 3, 2, 1। ओए मैंने गिर गया। लो बाइक चला रही हो? काम चेक करें। ये स्कूटी पे भी चलता है। दो रेस दो, रेस दो मोहम्मद अली। और दो और दो रेस दो। इसको ऐसे करो ना, नहीं दी जा रही। मुंह कैसा बना रहा है। ओए बारी सबकी बारी
बात सुने, लोग पूछते हैं कि इतनी गर्मी में आपने गर्म टोपी क्यों पहनी है। ये तो हम 2500 मरतबा बता के थक गए, लेकिन जो नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए। नए जुड़े हैं हमारे साथ, उनको नहीं पता ना ये बात। हाँ, नए जुड़े नहीं, कभी कभी जो देखते हैं डंडियाँ मारते हैं। बात तो ऐसा है कि जी मुझे माइग्रेन है, तो माइग्रेन की वजह से जो है मैं टोपी पहनता हूँ। दोबारा मुझे जब बोलो यार। तो दोस्तों ऐसा है कि मुझे है माइग्रेन, जिनको नहीं पता नए जुड़ने वाले, भाई मुझे माइग्रेन है, मुझे यहाँ हवा लगती है सर पे, उसकी वजह से मैं टोपी पहनता हूँ गर्म। तो जब हवा लगती है तो मुझे फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, वो कहते हैं कि आप कॉटन की टोपी पहन लें। बस वो कॉटन की पहनने हैं, बस ये वो सर्दियों में भी इस्तेमाल करता हूँ मैं ज़्यादा। सर्दियों का सीज़न आता है तो मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, फिर मैं पूरा साल चलाता रहता हूँ। हाँ, ये एक मतलब एक मुझे ब्लू है, एक ब्राउन है, एक ग्रे है, इस तरह है ना। हाँ, तो बस सर्दियों में ले लेता हूँ 8-10 टोपियाँ, फिर वो एक ब्लैक है। पूरा साल चलाता हूँ मैं वफ़े से। तो बस फिर मुझे सर्दी आती दोबारा ले लेता हूँ। और मैंने कुछ टाइम पहले मतलब इनका, अब तो शुक्र है अल्लाह का, इनको इतना वो हो गया है कि ये जो है ना बाहर जाते हुए जो है ना कैप पहन लेते हैं। वरना ये जब शुरू में इनको माइग्रेन होता था, फिर ये बाहर भी ये ऊन की टोपी पहन के चले जाते थे। सर्दियों में पहनता हूँ, सर्दियों में नहीं, गर्मियों की बात। वहाँ शुरू में गर्मियों में ही पहन लेते थे भाई, और लोग इनको इतने हैरत से देख रहे थे कि यार इतनी गर्मी में इस बंदे ने सर्दियों की टोपी क्यों पहनी हुई है ना। मतलब ये है कि अगर से बाहर गर्मी भी हो 30-40 सेंटीग्रेड हो, मैं फिर भी जो ना शुरू में स्टार्ट में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे माइग्रेन का। तो दोस्तों ऐसा है कि जब गर्मी अगर बाहर 30-40 सेंटीग्रेड भी हो, मैं फिर भी शुरू में जब स्टार्ट में मुझे पता नहीं था कि माइग्रेन का क्या सीन है, मुझे मतलब आइडिया नहीं हुआ था। तो मुझे हवा लगती थी, मुझे सर में दर्द, तो मैं गर्मी होती थी 30-40 सेंटीग्रेड, उसमें मैं गर्म टोपी पहनता था। तो लोग जब मुझे बाहर मिलते थे गर्मी से, वो बेचारे पसीने में लथपथ होते थे गर्मी में, और मुझे ऐसे करके देखते थे कि बंदे को पागल है क्या है, कुछ पागल है कितनी गर्मी में गर्म। तो फिर मैं उनको समझ लेता था, फिर मैं किसी को बता देता कि भाई ऐसे मत देखो। कुछ लोग ऐसा होता था, पूछ भी लेते थे कि भाई इतनी गर्मी में तो है। हाँ, तो मैं बता देता भाई ये रीज़न। जब बताता था फिर वो कहते अच्छा। और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा दुख में है इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि ना, वो कह रहे हैं क्या है, हमारा पूरा दरख्त खाली करके चले गए। एक तो लास्ट कुछ दिनों पहले सिलेंडर वाला आया, तो सिलेंडर दे रहा था, ये रख रहे थे अंदर, वो निकाल रहा था मतलब। और जो है ना, वो भाई बाहर खड़े हुए 2 बंदे आए थे, एक तोड़ा, दूसरा तोड़ा, 2-3 तोड़ के रख लिए, और जाते हुए फिर तोड़ के लेके चले गए। और उसके बाद ही उससे पहले बच्चे जो आए थे बच्चे, हाँ, और कोई आगे किसी के बच्चे आए हुए थे। सीसीटीवी कैमरे में देखा कि वो अमरूद, वो सिलेंडर वाले से पहले ही बच्चे आए, तो अमरूद तोड़ के ले गए। फिर सिलेंडर वाला आया तो वो भी तोड़ के ले गया, और फिर सिलेंडर वाले मुफ्त दिले बेरे हैं। पंजाबी में एक मिसाल है ना, तो सिलेंडर वाले के बाद भी बच्चे आए। तो केवल ये समझिए कि उस दिन एक ही टाइम पे 2-4 घंटे के फासले से तो हमारे 25-30 अमरूद गायब हो गए, जो कि तोड़ने वाले बन गए थे। और वो बच्चे भी मतलब इतने माशाल्लाह सियाने थे। हम लोग कैमरे में बाद में देख रहे थे ना, जब वो अंदर की तरफ आते थे, फिर बार बार ना दरख्त हिल रहा था, वो भर के झोलियां भर के ले गए। आइडिया यूं हुआ कि शाम में मैंने चेक किया, मैंने कहा अमरूद तो मुझे कम लग रहे नजर नहीं, मुझे भी लग रहे थे, बाहर देख रहा हूं खाली, मुझे भी लग रहे थे अमरूद गायब। इसको ये भी वैसा मैंने कहा हाँ भाई अलग अमरूद गायब हो गए, अमरूद नहीं है। फिर मैंने कैमरा में चेक किया, अब चेक किया तो ये मवाद निकला जी। मतलब लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेंडर वाला पहले भी इस तरह आया है, और मतलब सिलेंडर जब हम अंदर रख रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, जाहिर है दूसरा दे रहे होते टाइम लगता है। मतलब सिलेंडर वाला भी 4-5 अमरूद तोड़ दिया, खड़े 2 अमरूद खा गया। 2 बंदे आए थे, दोनों अमरूद खा गए। अरे वो मतलब मैं क्लिप लगाती हूँ साथ, आप लोग देखना। इन्होंने क्लिप निकाला था रिकॉर्डिंग वाला ना, मतलब वो सिलेंडर रख के वो उसी को देख रहे हैं, दरख्त को, जैसे वो आए एम के लिए कि मतलब उनको और कोई काम ही नहीं है, उनको तो अमरूद तोड़ने। भाई आप 1-2 तोड़ लो, किसी का है, और पूछने की तौफीक भी नहीं झोली में भर रहे थे अमरूद। हाँ, और गए बच्चे तो 2 शिफ्टें लगा के गए। पहले 2 बच्चे तोड़ के गए, निकाली है ना अपने पास, लगा लेंगे, चलो ये लगा ली तो नहीं, मैं दिखाऊंगी। लोग कहते हैं, अब औरतों को मना किया है, उनको समझाया है कि भाई ऐसे नहीं तोड़े ये वो, तो मतलब वो नए लोग आके अब तोड़ रहे थे। मतलब तोड़ो आप, चलो आपने तोड़ लिया, लेकिन इंसानों की तरह तोड़ो ना। वो बच्चे 3 फेरों में आए, 2 फेरों में 3 बच्चे आए, और भर के झोली लेकर गए। मतलब 225 से 30 अमरूद से तकरीबन तोड़ने वाले बंद खाली कर दिया जरा, बिल्कुल मुश्किल से 4-5 लगे होंगे मुश्किल से, छोटे लगे हैं जो। खैर कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया खाने, यही बोलोगे अब तो क्या कर सकते हैं, जाके लड़े अमरूद के लिए। हमें पता भी नहीं था ना बच्चे कहाँ के, यहाँ के बच्चे नहीं थे, हमारी स्ट्रीट से नहीं थे वो बच्चे, पता नहीं कहाँ से। नहीं, हमारी गली में ही होंगे, आगे कहीं और कहाँ से होंगे और कहाँ से आएंगे यार। तो ये सिलसिला है जी, दुख बहुत है जिंदगी में, दुख बहुत है।
ये ठीक है। ये कौन सा तरीका है मैगी खाने का? इनकी ज़िंदगी ठीक है गाइस, वीडियो देखी, खाना खाया, मच्चा नहीं, लाइफ सो गए, है ना मोहम्मद अली? मोहम्मद अली आप लोग के मज़े है ना? कह रहा हाँ गाइस। ये मैं नहीं गाइस, ये मैं भी ये भी मैं थ्रिफ्ट स्टोर से लेकर आई थी। मोहम्मद अली की टी शर्ट ना 300 की लेकर आई थी मैं, और इन्होंने भी ये शर्ट्स वगैरह ली थी। कितनी की थी? 300 की। अब एक बड़ी शर्ट भी 300 रुपये की थी और छोटी भी बिल्कुल फ्रेश पीस थे। ऐसा नहीं, मैं सच्चाई बताऊंगा, एक शर्ट वो दे रहा है 600 की, ठीक है, वो तो मैंने उससे ले ली, मतलब 350 की ना, इस तरह मैंने ज़्यादा ली ना शर्टें उससे। अच्छा, ज़्यादा शर्टें लिए तो मैंने मतलब 6 के करीब लिए हैं, तो इसलिए उसने मुझे लगा दिया। लेकिन अच्छी मिल जाती है, अच्छी होती है। हाँ ऐसा है। हाँ दोस्तों ये मुझे शर्टें लेता हूँ, घर में आम पहनने के लिए लेता हूँ। हाँ, बाहर आने जाने की नहीं होती। उसके लिए मैं भी अच्छी शर्टें लेता हूँ, कहीं अगर जाना हो आगे पीछे तकरीबन, उनके लिए भी शर्टें अलग होती है जी, घर में ये ऐसे कैजुअली यूज़ के लिए ना लेता हूँ। तो गाइस ये देखें, अमान जा रहा है ऑफिस। ये अमान के लिए जो हम स्लीव्स लेकर आए, अच्छी वाली स्लीव्स हैं ये, है ना? तो ग्लव्स, अरे हाय ग्लव्स लेने थे, कल भूल गए। बाइक सही करवाने गए थे ना, वो स्कूटी वहाँ पर थे, ग्लव्स भूल गए। 1:30 बज रहे हैं, अमान जा रहा है स्कूल, जा रहा है। अक्सर बात करते हुए ऐसा होता है कि मैं अमान को बोलती हूँ, अमान सुबह तुमने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना होता है। अमान कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा मैं। ना जाओ बेटा जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे। गाइस मेरे बाल देखें कैसे गिर रहे हैं। आज मैंने धूप जो है ना 1:15 नीचे पर हो रही है, लेकिन कह रहे मम्मा मेरा दिल नहीं चाह रहा है धूप में जाने का। लेकिन देखें ना मेरे बेटे के हेलमेट के अंदर वो है, चश्मा लगा हुआ है, चश्मा। कमाल कर दिया इसने तो, है ना? काश मैं भी बड़ा होता है तो फिर ऐसे ही जाता। फिक्र नहीं करो बेटा, बड़े हो गए ना फिर जाना। अल्लाह हाफिज़ अमान। तो गाइस आज पूरा दिन हो गया, न्यूज़ पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या चल रहा है, तो मैंने कहा उसके बारे में भी हम डिस्कस करें। कल 12 रबीउल अव्वल भी थी, और क्या कहते हैं, कल एक सानिया हुआ था इस्लामाबाद प्रिंस हॉस्पिटल में ना, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मतलब वही एक ही बात है, रावलपिंडी इस्लामाबाद बस बहनें हैं, बहन भाई हैं, समझे के साथ साथ ही हैं। बहरहाल इस हॉस्पिटल में बहुत बुरा सानिया हुआ था कल के, बच्चों की जो नर्सरी रूम था, मतलब इमरजेंसी का, उसमें आग लग गई थी। अब वो कैसे लगी, क्या लगी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना दिल ख़राब हुआ है ना। हर जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप उठा लो, उसमें यही चीज़ें चल रही हैं, यही बातें चल रही हैं, और मतलब मुझसे तो वो भी नहीं हो रहा। दुख वाली बात भी है ना जी, बहुत दुख वाली बात है यार, थोड़ी भी नहीं, बहुत दुख वाली बात है। कितने लोगों के ऐसे कह रहे हैं 14 से 15 छोटे बच्चे थे जो नामालूम बच्चे थे, मतलब कि है ना, मतलब जो बच्चों वाली माएँ वो तो इस चीज़ को फील कर सकती हैं, जो जिनको खुशी अभी चंद दिनों पहले ही मिली थी, तो उनसे वो खुशी चली गई, किसी की गफलत की वजह से हुआ। कैसे हुआ सानिया, कुदरती तौर पे हुआ, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब वो जो ना हॉस्पिटल वाले, उनकी डेड बॉडी भी मतलब तौबा, अब तो दे दी है, क्या बोल सकता हूँ, अब शो करा दिए। मतलब उनकी कंडीशन इतनी आउट हो गई होगी ना, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से वो डर की वजह से उन्होंने बच्चों को छुपाई दिया है बिल्कुल। नहीं, मैं वही पुरानी बात बता रहा था, अब वो ताज़ी बात बता रही थी दीदी, मुझे ही पता है। मैंने कहा वो इसलिए इस वजह से नहीं दे रहे थे कि भाई उनकी जो कंडीशन थी, तो ये मामला और जो ना, मतलब जो ना बहुत बुरा सानिया हुआ है। मतलब अल्लाह वाला उनके घर वालों को सब्र दे, और माओं को सब्र दे। बस माँ को सब्र नहीं आता, कुछ भी कर लो, सुबह से एक औरत की मतलब दिखा रहे हैं ना, तो एक बोल सकते हैं, लेकिन जिस पर बीती होगी, जिनका बच्चा, अल्लाह यार क्या बोला भी नहीं जा रहा। मतलब मैं तो ऐसे टॉपिक पे बात कर ही नहीं सकती ना, मतलब मेरा हौसला ही नहीं है। उनके दिल से पूछे क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब के जो अहले खाना है, उनके घर वाले, उन सब के लिए सब्र के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और बहुत बुरा हादसा हुआ। ये हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल का नाम है, सब है, लेकिन उनको चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखें, बहुत बड़ी और इसको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल इस चीज़ को एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, कि दोबारा इस तरह का सानिया ना पेश आए। जिनका उजड़ गया उनका तो उजड़ गया, कहते हैं ना कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। उन पे जो बीत रही है वो ही जानते हैं। जिनका उजड़ गया, लेकिन इस पर एक्शन ले ताकि आगे ये चीज़ें ना हो सकें। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा। मतलब दिल बहुत ख़राब है, मैं तो बात कर ही नहीं सकती हूँ ना इस टॉपिक पे बिल्कुल डिटेल में जाके, मेरा तो इतना वो ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। अजीब सा ही दिल अजीब सा हो रहा है सुबह से ना,
जो हम लोगों ने देखा, मतलब सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ चल रही है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा सानिया हो गया। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता चलूँ कि वो नेपाल में जो सैलाब आ गया है, मतलब कि हाँ वो लैंड स्लाइडिंग हो गई है, मतलब सुनामी आ गई एक तरह से, वो उसकी बड़ी जानी नुकसान होता है। 1000 लोग जो है लापता है। 1000, कहने को 1000 है, 1000 लोग लापता है। कितने घर तबाह हो गए। अच्छा मेरे पास भी वीडियोस आ रही है, पानी में बह रहे, मतलब वो ये डेड अभी बॉडियां हुआ है, कल बह हुआ रही है। हैं। हाँ, बच्चे की भी देखी थी, लोग एक बह रहे आदमी की भाई, भी देखी बहुत थी। बहुत बुरा। बस अल्लाह ताला सब पर बहुत अपना बड़ा रहम हादसा करे हुआ भाई, भाई सबको नेपाल में। अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे सबको। हाँ, उसमें इंडियन लोग भी शहीद, मतलब वो हुए हैं, डेथ हुई है उनकी, और नेपाल की भी हुई है। बहुत सारे मतलब जो है ना आगे पीछे के लोग जो थे ना, उसमें डेथ हुई है, लापता है ना। तो वो भी बड़ा ख़तरनाक वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना रहम करे और करम करे। तो बस यही कहना था। ये देखिए हम लोग दोनों ने ट्विनिंग की हुई है। क्या होता है? ट्यूनिंग होता है। 2 in 1। ट्विनिंग होता है, ट्यूनिंग होता है, ट्विनिंग होता है। गाइस ये देखिए हम लोगों ने ट्विनिंग की है। ये